मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। आज मच बेटर लग रहा है, 2-3 दिन से रेस्ट किया है अच्छे से। तो अभी क्या पी रही थी, हॉट चॉकलेट। तो आजकल मुंबई में भी ठंडा ठंडा होने लग गया है। रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और सब लोग ओढ़ के सो रहे होते हैं अपनी अपनी चादरें ओढ़ते हैं हम लोग। तो चादर अब हमें कम पड़ती है, ऐसा लगता है ब्लैंकेट हो रात को तो, लेकिन पंखा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हल्की ठंड तो पड़ रही है और सुबह उठो ना तो बहुत अजीब सा सुस्ती वाला वेदर हो रहा होता है। मतलब धूप तेज़ नहीं निकली होती है, सुस्त जैसे दिल्ली में सर्दी आने से पहले वाला होता है, वो अब यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा मन कर रहा था, कल शाम से ही मैंने, आज ही मेरी दूसरी हॉट ड्रिंक, क्या बोलते हैं उसको, हॉट चॉकलेट, वो बना के पिया मैंने। पता नहीं मुझे पी सकते नहीं पी सकते, क्योंकि चाय कॉफ़ी बिल्कुल मुझसे पिया नहीं जाता। चाय एक बार मैंने कोशिश भी करी पीने की तो मैं बीमार पड़ रही थी, इसलिए मैंने पिया नहीं। एनीवे, तो हॉट चॉकलेट मैंने पी लिया। दूध में कुछ नहीं, कोको पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा शुगर डाल के घोल के गरम गरम वो पिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जाना है डॉक्टर के पास और बस। पार्थू गया स्कूल, आज उसका हाफ डे है। तो हम ना थोड़ा सा वही टेंशन में आ रहे हैं कि, टेंशन तो नहीं, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि कहीं हम जाएं और पार्थू आ जाए तो क्या होगा। तो इसलिए देखते हैं। मैंने अनूप को कहा है कि अपॉइंटमेंट ले लो, और पार्थू की 12 बजे छुट्टी हो जाएगी तो वो 1 बजे तक पहुंचेगा। और 12 बजे तक की वहाँ की अपॉइंटमेंट लास्ट होती है, तो 1:30 बजे 2 बजे नंबर आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि पार्थ घर आ जाएगा तो बस फिर चलते हैं। अब ठीक है, आज मैंने बहुत दिनों बाद अपना ट्राइपॉड लगा लिया है। एक सेकेंड पर। तो ये देखो, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है ना स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ में मुझे अभी भी फिट हो रहा है गाइस। तो ये देखो, ऐसे 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 कोई देखेगा तो जल्दी से पता नहीं लगेगा कि कोई प्रेग्नेंट हो रहा था, लेकिन ऐसे करेंगे तो पता चल रहा है। खैर, और एक गुड न्यूज़ ये है कि आज से मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया है। हाँ, हर मंडे मेरा वीक चेंज होता है, तो आज से मुझे 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है। हैप्पी 7 मंथ। एंड मैं कहूँगी कि दिसंबर भी इस बार भगवान की दया से जल्दी चला गया, जल्दी जल्दी चले जाए। तो भैया 7 मंथ की बहुत बहुत बधाई आप सबको। पता नहीं यहाँ पे लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। चलो ऐसे करके बैठते हैं पैर ऊपर करके। तो भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से, तो दम भी फूल रहा है बहुत ज़्यादा। एनीवे, तो जैसे कि मैं ये कह रही थी कि 7 मंथ लग गया है, बस 3 महीने और सही, 2.5 महीने लगा लो, तो 2.5-3 महीने और सही, और फिर पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि सीमा इस बार भी बेटा होगा, एंड बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार बेटी होगी। तो मेरा ना चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है, मतलब घंटी बज गई। मेरा क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में, शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि बेटी है, फिर बीच में मुझे ऐसा लगा कि बेटा है, एंड अब मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है बेटी है। तो अंदर से जो फीलिंग आती है बस उसकी बात है, और कुछ भी नहीं। तो कुछ सिम्टम्स जो मैं आप लोग को बताती हूँ और आप लोग गैस करो कि क्या है। तब तक अनु पूजा कर लेते हो, नाश्ता कर लेते हैं। मुझे ज़्यादातर इवनिंग नोज़िया रहा, बहुत ज़्यादा नोज़िया रहा, और तबीयत से रहता है नोज़िया, तो जो पार्थ के टाइम पे भी रहा था। 1 मिनट को घंटी बंद हो जाए पहले। तो भाई नोज़िया मुझे बहुत ज़्यादा रहा स्टार्टिंग के 1.5 महीने। तो अच्छा, पता ही मुझे चला था 6th वीक में, नहीं 5th वीक में पता चल गया था कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। 5th वीक में ये बात पता चली थी। तो उस टाइम तो अर्ली स्कैन हो नहीं सकता था, उन्होंने 7th वीक में बुलाया था कि 7th वीक में स्कैन करेंगे। लेकिन 5th वीक से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी, जैसे मैंने बताया। तो मुझे स्टार्टिंग के 1 महीना 1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस दोनों ही रही। तो उसमें मुझे वॉमिट कभी भी नहीं हुई। वॉमिट जैसी सेंसेशन होती थी, पित्त बहुत ज़्यादा जमा होता है जिसकी वजह से कड़वा मुँह होता है, ठीक है। तो वॉमिट कभी नहीं हुई, एक सिम्टम ये है। दूसरा ये है, मुझे मॉर्निंग सिकनेस से ज़्यादा इवनिंग सिकनेस होती थी। मॉर्निंग में तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, करती थी, लेकिन जैसे 2-2:30 बजते थे, 3 बजे के बाद तो मतलब बुरा हाल शुरू हो जाता था। फिर होल डे ऐसे ही रहता था 3 बजे के बाद। तो मुझे इवनिंग सिकनेस ज़्यादा हुई है। हेडेक कभी नहीं रहा। खाने का मन ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि या तो कड़वा खाने का मन, तीखा खाने का मन है, या मीठा, ऐसा कुछ भी क्रेविंग नहीं हुई। वो इसका रीज़न ये रहा होगा, पार्थ के टाइम में भी सेम चीज़ हुई थी, क्योंकि मेरा मुंह बहुत कड़वा रहता है,
तो जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मीठा खाऊं या वो खाऊं। मुझे कुछ भी खाने के दे दो, बस मुझे जीभ में जैसे ही मैं कुछ भी रखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पार्थ के टाइम में मैंने खाना खुश होकर नहीं खाया था। इवन एक मेरी अभी फ्रेंड का फ़ोन आया था, मंजू का, आप सब जानते ही हैं। उसने जब देखा होगा मुझे तो उसने वही फ़ोन करके इसने जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, उसने बोला ए सीमा एक बात बताओ, क्योंकि वो बिहारी है ना, ऐसी बोलती है, ए सीमा एक बात बताओ, क्या तुम इस बार खाना खा पा रही हो या वैसे ही मुँह कड़वा है बहन? तो मैंने कहा वैसे ही कड़वा है। तो उनको भी याद है कि मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा रहता था और खाना नहीं खाती थी। तो इस टाइम मैंने खाना बहुत खुशी से खाया है। तो इवन जब हम खाना बनाते थे ना, ये देखो यहाँ पे पूजा ही कर रहे थे, तो मैं इनका ना हाथ पकड़ के चूम लेती थी। बूढ़ो क्या दाल बनाई है बूढ़ो? स्टार्टिंग के महीनों में मुझे इनके हाथ का सारा खाना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ भी पका रहे थे ना, मैं इतना खुश होकर खा रही थी, क्योंकि मेरी जितनी देर खाना मुंह में रखती थी उतनी देर जीभ कड़वी से हट जाती थी। और जैसे ही लास्ट बाइट ख़त्म, वो गले के अंदर गया, वैसे पूरा तिल मिलाने वाली जीभ कड़वी। तो ऐसी कोई भी क्रेविंग नहीं हुई कि मीठे की क्रेविंग या फिर खट्टे की क्रेविंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल। और ऐसा कुछ स्पेशल खाने का भी मन नहीं हुआ। हाँ, अब बोलो तो अब थोड़ा सा जैसे स्वीट खाने का मन कर रहा है। जैसे थोड़ा अनूप को, जैसे आज अनूप गाजर का हलवा भी बनाएंगे, अनूप ने गाजर छील के रखे हुए हैं, तो विराज गाजर का हलवा लेके आया था, जैसे मुझे मन कर रहा था। तो ये तो मुझे हर साल ही मन करता है, मैं ये नहीं कह सकती कि इसी टाइम मन कर रहा है। गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्रेविंग कुछ भी नहीं हुई, जो मिल जाए वो खा लिया और बहुत अच्छा लगा। खाना खाना बहुत स्पेशली अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। हाँ, बीच में जब ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, उसके बाद हॉस्पिटल 3 बार बार एडमिट हो रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन जैसे में चली गई थी 1.5 महीना, जिसमें मैं हंस भी नहीं रही थी, किसी से बात भी नहीं कर रही थी, एकदम कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था समझो। तो उस दौरान भूख ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल खाना देखने की इच्छा नहीं होती। तो डॉक्टर ने दवाई दी थी, वो दवाई हार्डली मैंने 4-5 बार ही पी है ढक्कन से। उसके बाद फिर धीरे धीरे भूख खुल गई थी। एक ये है। टमी बोलो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्थ के टाइम पे था, एज़ इट इज़ वैसा ही है। बहुत ज़्यादा पेट नहीं है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मैं देखती हूँ कि 7 मंथ में तो इतना बड़ा बड़ा पेट हो जाता है लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पेट बहुत छोटा ही है मेरा। और बाकी तो आपको भी दिख रहा है कितना बड़ा पेट है। मुझे नहीं पता गोल है चपटा, ये मैं फील नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पार्थ के टाइम पे था, सेम ऐसे ही है पेट। ओके, सोनोग्राफी के लिए जब हम गए थे, तो मैं सच सच बताऊंगी कि मैंने पार्थ के टाइम पे देख लिया था कि पार्थ है। मुझे नहीं पता मुझे कैसे, लेकिन मुझे 5th मंथ की सोनोग्राफी में दिख गया था। डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन मुझे दिख गया था कि बेटा है। और मैंने यह बात आगे पहले ही बता दी थी कि इस बार मेरा बेटा ही होगा, फर्स्ट टाइम ही था। इस बार अगर आप बोलो तो मैंने आँख बंद कर रखी थी बिल्कुल। मैंने बोला इस बार भगवान मुझे दिखे ना कुछ भी, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज़ रहे। तो मैंने कुछ देखा नहीं है इस बार। और क्योंकि मैं इतने अल्ट्रासाउंड देखती रहती थी कि उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाता है कि कैसे फीटल का पता चल जाता है कि गर्ल है कि बॉय है, अगर आप बहुत ज़्यादा लगे रहते हो मेरी तरह। पार्थ के टाइम में मैंने बहुत किया था, तो मुझे पता चल गया था। और ऐसा होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन मुझे दिख गया था, मुझे पता चल गया था। तो बस एक ये था सिम्टम। और मेरे पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है। आप देखो मेरे पैर बिल्कुल पतले से हैं, डॉक्टर हमेशा चेक करते हैं, पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं है। और ऐसा कुछ सिम्टम और क्या बताऊँ, बस मुंह बस यही कड़वा रहता हो तो, और कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। रोना नहीं आता है मुझे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हार्मोन्स चेंज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल है सब कुछ। थकान सी महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। उसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 दिन पहले ही मैं बेड पे लेटी थी, जिस दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी फ्राइडे को। तो जैसे मैं लेटी हुई थी और लेटे लेटे ही खतरनाक चक्कर आ रहे थे, अजीब सा घबराहट सी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही थी अजीब सी। तो मैं अनूप को आवाज़ लगा रही थी 4-5 बार। अनूप बर्तन धो रहे थे किचन में, तो बर्तन धोते धोते आई नहीं, उनको सुनाई नहीं दे रही थी मेरी आवाज़। तो मुझे ना एकदम से वो होने लगा कि अगर बेहोश हो गई तो ऐसा हो रहा था, मतलब इतना तेज़ चक्कर आ रहा था मुझे लेटे लेटे ही। तो मुझे ऐसा लगा था अगर बेहोश हो गई तो अनूप तो आ ही नहीं रही, इतनी देर हो गई। तो वो घबराहट के कारण मेरे को जैसे ही अनूप आया तो मेरा थोड़ा सा आंसू निकल गया। मेरे बूढ़ो पता नहीं क्या हो रहा है एकदम। ये तो फर्स्ट मंथ से ऐसा लग रहा है, जैसे फर्स्ट मंथ में हो रहा था ऐसा ऐसा फील हो रहा है।
तो ये हो रहा है। बस अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इन दिनों किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने आने का मन नहीं करता है। मैं ज़्यादातर टाइम अकेले बिताना चाहती हूँ। ऐसा फ़ील होता है कि बस मैं अकेले बैठी रहूँ। इसीलिए जब अनूप, विराज, पार्थ बैठे होते हैं, वो लोग इस कमरे में होते हैं, तो मैं हमेशा अपने बेड में लेटी होती हूँ। ना मेरा किसी से फ़ोन पे बात करने का मन करता है अब, ना मुझे किसी से मिलने जुलने का मन करता है, ना मुझे कहीं आने जाने का मन करता है। इवन रैनिशा का बर्थडे गिफ्ट भी अभी तक यहीं पड़ा है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके दे पाऊँ। भाभी का कॉल आया था बेचारे कि मैं आती हूँ तुम्हारे पास लेके, और वो भी ब्लॉग देखते हैं, तो वो कह रहे थे सीमा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब तुम ब्लॉग बना रहे हो, तो मैं आती हूँ, रैनिशा को मैं लेके आती हूँ, तुम रहने दो बोला था। तो मैं वेट कर रही थी। तो खैर अब 25 दिसंबर आ रहा है, बर्थडे का गिफ्ट जो है मैं 25 दिसंबर को क्रिसमस गिफ्ट बना के उसको दे दूँगी। और बाकी अनूप का अब शूट हो रहा है किसी चीज़ का, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत बड़े सिंगर हैं, सिंगर से मिलाऊँगी। अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं जाऊँगी, वरना नहीं हुआ तो नहीं जाऊँगी। कोशिश तो ये रहती है कि थोड़ा सा निकलूँ बाहर, पर नहीं हो रहा। तो यही मेरे सिम्टम है, और तो कुछ भी सिम्टम नहीं है। तो और क्या बताऊँ आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं है। तो आप लोग इसके बेस पे बता सकते हो तो बताओ। तो बस गाइस यही सिम्टम है मेरे, कुछ स्पेशल सिम्टम तो है नहीं। बाकी हाँ, किक जो है, पार्थू ने 19th वीक में मुझे किक मारी थी। इसने भी एग्जैक्ट 19th वीक में, यानी कि पार्थू के बर्थडे वाले दिन इसने मुझे फर्स्ट किक मारी। इवन मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा जल्दी किक करने लग जाता है, मैंने सुना है। लेकिन पार्थू ने भी 5वें महीने में किक मारी थी। इसने भी 5वें महीने में ही किक मारी, और 19वें हफ्ते में ही पार्थ ने किक मारी थी, 19वें हफ्ते में ही इसने भी किक मारी है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, लड़की होगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सोचो तो पता नहीं क्यों मुझे अब, पहले नहीं लग रहा था बीच में बिल्कुल भी। मैं चित्रा जब आई थी, मैं तब चित्रा से भी गई थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़का ही होगा इस बार भी। लेकिन अब मुझे सपने में एवरी डे, मैं अगर घूम रही हूँ तो अब मैं अकेली नहीं घूमती, एक छोटी बच्ची लेके घूमती रहती हूँ। जहाँ पे भी जाती हूँ मैं सपने में सिर्फ एक छोटी बच्ची देखती हूँ, और वो हमेशा मेरे संग रहती है। तो उसके बिहाफ पे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इंट्यूशन होती है कि मेरी बेटी ही आ रही है इस बार। तो बस ईश्वरी ही आए, भगवान करे। और कल तो राहुल भाई का भी कॉल आया था, काफ़ी देर बात करी। राहुल भाई भी कहते मुन्नी कैसी, मैंने कहा कौन सी मुन्नी, तो ये तो दो मुन्नी हो गई अब, क्योंकि वो पार्ट को भी मुन्नी बोलता है। तो कहते नहीं दीदी इस बार तो मुन्नी आएगी। चलो इस बार मुन्नी आ जाए। तो दोनों के लिए मोस्ट वेलकम है। जेंडर से मुझे सच में अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और कुछ भी दे दे भगवान, मेन ये रहता है कि हेल्दी हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, बस इतनी मेरी कंसर्न है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी बेटी होगा तो बहुत ज़्यादा खुशी है, बेटा होगा तो भी खुशी है, जो भी दे दे भगवान। बेटी हो जाएगी तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो एक मन में वो बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई है बेटी को रेडी करने का, बेटी के संग एक सहेली जैसा बर्ताव रहेगा, कुछ भी कहो। एक टाइम के बाद जब बेटियां 14-15 साल की हो जाती हैं, उसके बाद बेटी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मम्मी लोगों की बेस्ट फ्रेंड बेटी होती है, और उससे पहले बेटे लाडले होते हैं। लेकिन मैंने बेटा पैदा करके देख लिया गाइस, ऐसा मुझे सच में ऐसा कोई फ़ील नहीं होता कि बेटा पैदा करने से कोई अजीब अलग सा कोई प्राउड फील होता हो या कुछ ऐसा, नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेटी करने के बाद भी ऐसे ही फील होगा, दोनों ही बच्चे ही इक्वल है। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी तो हमें तो पालना पोसना है, बड़ा करना है, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बेटा दे या बेटी दे, बस जो भी दें स्वस्थ दें, मुझे इतना है। तो बस चलो आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा बैठे बैठे बना दिया। और मुझे याद है गुड़िया ने पूछा था कि अगर 2 बच्चे हो जाए तो उसके बाद अगर आप कंसीव ना करना चाहें तो डॉक्टर से पूछना है। हाँ, ये तो मुझे भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। उसका रीज़न ये है कि जब मेरा पार्ट पैदा हुआ था तब मैंने जो मेरी वहाँ पे डॉक्टर थी वो भी टचवुड बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सीमा ऑपरेशन नहीं करवाना, चाहे प्रिकॉशन ले लेना। बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, मैं रीज़न आपको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर वो डॉक्टर थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ऑपरेशन मत करना, कभी भी प्रिकॉशन ले सकते हो, प्रिकॉशन लेना, तो ऑपरेशन सही नहीं रहते हैं। तो इसलिए अब मैं अपने ये वाली डॉक्टर से पूछूंगी। हालांकि हमारी मम्मी के ऑपरेशन हो रखे हैं, बहुत सारे लोगों के मेरी फैमिली में ऑपरेशन हो रखे हैं, पर वो डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना किया था कि
कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना। तो बस मैं उसी हिसाब से मैंने कभी ऑपरेशन कराया नहीं, तो इस बार मैं पूछ के आती हूँ। लेकिन आज कैमरा नहीं लेके जाऊँगी बस, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। एंड हाँ, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तब किसी ने बताया था कि उनकी डिलीवरी भी वहाँ पे हुई है, वो यहीं रहते हैं हमारे आसपास। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहीं आसपास रहते हो, पर कभी भी डॉक्टर का नेम रिवील नहीं करना है, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, लोकेशन रिवील नहीं करनी है, इस बात का प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखना। तो और किसी ने और भी सवाल पूछे थे। हाँ, किसी ने कहा था, अफसिया ने कहा था कि दीदी मैं आपका बेबी शावर का वेट कर रही हूँ। तो बेबी शावर हमारे में नहीं होता, बेबी मैंने तो आज तक नहीं करा, और ना मैंने अपनी फैमिली में देखा कि बेबी शावर क्या होता है। मुझे इसका मतलब भी नहीं पता बेबी शावर क्यों किया जाता है और किन लोगों में होता है ये भी नहीं पता। तो मेरा बेबी शावर तो नहीं होगा। आप लोगों को करना है बेबी शावर मेरा तो बताओ, आप लोग करना और मैं यहाँ से शूट कर दूँगी कैसे बेबी शावर होता है, मुझे नहीं पता। तो हमारे में नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है, और तो ये भी नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोग कहोगे बेबी शावर, तो भाई अकेले में अपना बेबी शावर कैसे करूँगी, तो वो नहीं होता है, तो हमारे में होता ही नहीं है। तो चलो बस आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी एक अपनी हेल्थ डिटेल दे दिए कि हेल्थ ऐसी है कि कुछ पता नहीं रहता। कभी कभी बहुत सुस्ती भरा दिन है और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही, कल से पार्थू की छुट्टी पड़ रही है, अब पूरे 1-2 तारीख तक उसकी छुट्टी है। तो देखो ये दिन कैसे कटता है, ठीक है। तो चलो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई दिनचर्या में, पता नहीं कब। तब तक आप लोग जेंडर रिवील करो। मैंने आपको सिम्टम बता दिए, ऐसे कोई सिम्टम तो निराले है नहीं, बहुत नॉर्मल है। जो भी है यही है, ये रहा, जो भी है यही है। और हैप्पी 7 मंथ।